काव्य खंड और गद्य खंड दोनों होते हैं। काव्य खंड जो कविता और गद्य खंड कहानी। तो चलिए आज हम आपके काव्य खंड के पहला राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसको आप सब लोगों के बीच में देखते हैं। और आप देखिए, सबसे पहले कविता को पढ़ने से पूर्व हमें उनके कवि के बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, जो हमारा चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और इसके लेखक जो हैं गुरु नानक जी हैं। उन्होंने लिखे हैं इसको। मतलब गुरु नानक का कहना है कि राम नाम के बगैर इस जग में जीना व्यर्थ है ना। अब देखिए क्या है कि लेखक परिचय को समझते हैं। गुरु नानक इस पाठ के लेखक हैं और इनका जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी, ये आपको तलवंडी कहाँ, लाहौर ज़िला, और जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। और देखिए इसके जिस जगह आपके इसके जन्म हुए थे उस जगह आज नानकाना नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और पिता कालू चंद्र खत्री, माता तृप्ता और पत्नी सुलक्षणी। और गुरु नानक सिख धर्म के उपासक थे और वो सिख धर्म को मानते थे, और वो हिंदी के ब्रजभाषी और पंजाबी में कविताओं को लिखते थे, हिंदी के ब्रजभाषा। और फिर आगे चलते हैं। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव, जिन्हें 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो आप क्या बताएंगे कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव। कब हुआ था ये? 1604 में। अब देखिए गुरु नानक की रचना क्या, उन्होंने क्या क्या लिखे हैं। अब देखिए इसके रचना जो सबसे पहला है जपू जी, आशा दीवार और रही रास और सोहिला इत्यादि इनकी रचना है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 1539 यानी कि 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए, यानी कि निधन हो गया। और गुरु नानक निराकार ईश्वर के उपासक और हिंदी साहित्य के निर्गुण कवि थे। और ये निर्गुण भक्ति के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। और गुरु नानक बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए, मतलब प्रस्तुति। इन्होंने 2 पद दिए, प्रथम द्वितीय। जो प्रथम पद है वो है वेशभूषा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं होने के कारण, है ना। देखिए वेशभूषा, और बाकी जो है दूसरा पद सुख दुख, ठीक है। तो चलिए आपके कवि के इंट्रोडक्शन इतना थे। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। और आपके सारे बुक्स में कवि इंट्रोडक्शन है, उसको आप देख लीजिएगा और नहीं तो नोट कर लीजिएगा। अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं, अपनी कविता की ओर चलते हैं। तो प्रारंभ हम शुरू करते हैं। कविता क्या कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निह फलुमटी भ्रमना। कहने का मतलब ये हुआ कि कवि गुरु नानक
का कथन है कि व्यक्तियों के मन में यदि राम नाम की कोई चीज़ नहीं है तो उसके लिए ये जग व्यर्थ के समान है, मतलब बेकार है। आगे फिर चलते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। क्या कह रहा है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक मतलब होता है ना कि मतलब नहीं भी कुछ जान रहे तब भी एकदम पढ़ रहे हैं, बखान रहे हैं। और बखाने संध्या कर्म निकाल करें, और कम से कम संध्या के लिए तो एक समय तो निकाल लीजिए, है ना। ये व्याकरण पढ़ के बखान करने से कोई फायदा नहीं होता है। कभी का कहना है एक समय होना चाहिए, संध्या भी करने के लिए एक समय होना चाहिए, इसी तरह निकाल ले। कहता है बिनु गुरु सब मुक्ति। क्या कह रहा है, बिना गुरु के कहा प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए कवि कह रहा है ना, मतलब बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता, आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, और बिना मतलब ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना राम नाम के आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमनु करे। क्या फर्क पड़ता है दंड कमंडल लेकर, शिखा जो होता है टिक्की को बढ़ाकर, और सूत धारण करके, जनेऊ धारण करके यहाँ वहाँ घूमने से कुछ नहीं होता है। वो एक सिर्फ आडंबर है। आगे देखिए क्या कहता है कि राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कहने का मतलब कभी कह रहे हैं ना कि आपको पंडित मतलब कमंडल धारण करके, शिखा धारण करके, शिखा बढ़ा करके, जनेऊ धारण करके यहाँ वहाँ घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि हम हरि के नाम नहीं लें, जब तक कि उसकी नाम की हम जाप नहीं करें। इसके बगैर हमें पार नहीं लग सकता है, इसके नाम के बगैर पार नहीं लग सकता है। चलिए आगे देखिए क्या है कि देखिए जटा जटा मुकुट तन भसम लगाई, और वसन छोड़ी तन नगन भया। क्या कह रहा है कि देखिए जटा मुकुट और देखिए भसम देह में लेप कर, जटा और मुकुट धारण करके, वस्त्र को त्याग करके, है ना, वस्त्र को त्याग होकर के, नग्न होकर के हमें कुछ भी नहीं मिलता। कवि कह रहे हैं, कहता है जोते जिए जंत जल जल मही छल, तत्र जत्र तत्र तो सरब जिया। क्या कहता है कि हमें जटा धारण करके, मुकुट धारण करके, वसम लगा करके शांति नहीं मिल सकती है। जिस प्रकार हमें प्रभु के नाम, राम नाम से हमें मुक्ति मिल जाती है। अब देखिए क्या है, आगे देखिए, गुरु प्रसादी राखी ले। उससे पहले तो ये भी था कि जते जिया जंत जल फल मही जल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखी ले, जन क्यों हरि रस नामक झोली पिया। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार गुरु के प्रसादी, है ना, गुरु के प्रसादी राख ले उसके नाम के लिए, और कहता जन कोई हरि रस नानक झोली पिया। और क्या कह रहा, हरि रस को अपने झोली में, मन में, है ना, उसको ले लें। तो कवि का कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारा ये चैप्टर है
कि राम नाम बिनो विरथे जग जन्मा। अर्थ स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि राम के नाम के बगैर इस जग में जीना व्यर्थ है। और आगे आपने कहा कि क्या फर्क पड़ता है यदि हम जटा धारण मुकुट जनौ भसम लगाकर भ्रमण यहाँ वहाँ घूमकर ये सब ढोंग करके हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है बिना राम नाम के। चलिए, एक पहला था। दूसरा देखिए क्या था, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब देखिए दूसरा लाइन क्या था, एक ये तो था राम नाम गुनु विरथे जग जन्मा, और इसी से बस नीचे में है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब देखिए इसमें क्या है, फिर शुरू करते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने। देखो क्या कह रहा है, जिस व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानते हैं वो व्यक्ति सुख स्नेह और भय नहीं, जाके उस व्यक्ति को कभी कोई भय नहीं होता है, डर नहीं होता है, कंचन माटी जाने, है ना। अब देखिए क्या है, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे न्यारे, ना ही मान अपमाना। कहने का मतलब क्या हुआ कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाकी, मतलब वो किसी के निंदा और स्तुति भी नहीं करते, और ना उन्हें लोभ, ना उन्हें मोह, ना उन्हें अभिमान। और जो व्यक्ति इस तरह के होते हैं, हर्ष शोक ते रहे नियारे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है, हमेशा सुख और दुख जो है वो क्या होता है, नहीं होता है, न्यारे। और फिर आगे देखिए क्या होता है, आस मनसा सकल त्यागी, आस मनसा सकल त्यागी, जग में रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे, नाहिन तेहि घट ब्रह निवासा। कहता है कि गुरु कृपा जेहि नर को की नहीं, तीनहि जग जागत पिछानी, और नानक लीन भयो गोविंदा, सो जियो पानी संग पानी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति कभी दुख में दुख नहीं मानते, और जो व्यक्ति सुख मिलते ही पूरे स्नेह से नहीं मतलब इटलाते, और जो व्यक्ति निंदा नहीं करते, जो व्यक्ति को किसी का स्तुति नहीं करते, बड़ाई नहीं करते, गुणगान नहीं करते, और जो व्यक्ति को लोभ मोह नहीं है, नहीं होता, ऐसी व्यक्ति को अपमान का कोई डर नहीं होता। और फिर आगे आपने देखा था, आस मनसा सल त्यागी के, ये सारे कुछ को त्याग कर जगते रहे निराशा। और जग कहता है ते रहे निराशा, जो व्यक्ति ये नहीं मानते हैं कि जगते रहे निराशा, ऐसे काम क्रोध जही परसे नाहिन, और जो व्यक्ति पर काम क्रोध इसका कोई नहीं कुछ कर पाता है, जैसे कि काम क्रोध उसको इस व्यक्ति को नहीं आता है, घट ब्रह्म निवासा, और उसी के अंदर ब्रह्म के निवास होता है। और गुरु कृपा जेहि नर पे कीनी, और क्या कह रहा है कि गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर, नर पर हो जाता है, तिन्हि यह जुगति पिछानी, और उसी को इस जग में सुख मिलता है। और जो व्यक्ति दुख लोभ मोह पाप अपमान सुख दुख ऐसे रहते हैं, उसका ये कभी पीछा नहीं छोड़ता है। फिर क्या कह रहा है, भक्ति, हमारा भक्ति किस प्रकार होना चाहिए। गुरु नानक का कहना है कि हमारी भक्ति जो है, कहता है नानक लीन भयो गोविंदा, और नानक जिस प्रकार गोविंद से लीन थे, जैसे क्या, जियो पानी संग पानी, जिस प्रकार पानी को पानी में मिला दें, हम नहीं समझ सकते हैं कि ये पानी कौन सा था, उसी प्रकार गुरु नानक का कहना है कि हमारे भक्ति ईश्वर के
लिए इतना ही हो। तो आज के लिए आपका जो हमारा प्रथम पाठ था गुरु नानक के, इसको हमने मतलब पूरी काव्य को अर्थ सहित हमने पढ़ा और इसकी कवि के इंट्रोडक्शन थे। बाकी इसी तरह आपको फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए फिर से क्लास 10th और हिंदी। आपको पता होता है कि हिंदी में काव्य खंड और गद्य खंड दोनों होते हैं। काव्य खंड जो कविता और गद्य खंड कहानी। तो चलिए आज हम आपके काव्य खंड के पहला राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसको आप सब लोगों के बीच में देखते हैं। और आप देखिए, सबसे पहले कविता को पढ़ने से पूर्व हमें उनके कवि के बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, जो हमारा चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और इसके लेखक जो हैं गुरु नानक जी हैं। उन्होंने लिखे हैं इसको। मतलब गुरु नानक का कहना है कि राम नाम के बगैर इस जग में जीना व्यर्थ है ना। अब देखिए क्या है कि लेखक परिचय को समझते हैं। गुरु नानक इस पाठ के लेखक हैं और इनका जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी, ये आपको तलवंडी कहाँ, लाहौर ज़िला, और जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। और देखिए, इसके जिस जगह आपके इसके जन्म हुए थे उस जगह आज नानकाना नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और पिता कालू चंद्र खत्री, माता तृप्ता और पत्नी सुलक्षणी। और गुरु नानक सिख धर्म के उपासक थे और वो सिख धर्म को मानते थे, और वो हिंदी के ब्रजभाषी और पंजाबी में कविताओं को लिखते थे, हिंदी की ब्रजभाषा। और फिर आगे चलते हैं। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव, जिन्हें 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो आप क्या बताएंगे कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव। कब हुआ था ये? 1604 में। अब देखिए, गुरु नानक की रचना क्या, उन्होंने क्या क्या लिखे हैं। अब देखिए, इसके रचना जो सबसे पहला है जपू जी, आशा दीवार और रही रास और सोहिला इत्यादि इनकी रचना है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 1539 यानी कि 1539 में इन्होंने वह गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए, यानी कि निधन हो गया। और गुरु नानक निराकार ईश्वर के उपासक और हिंदी साहित्य के निर्गुण कवि थे। और ये निर्गुण भक्ति के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। और गुरु नानक बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए, मतलब प्रस्तुति। इन्होंने 2 पद दिए, प्रथम द्वितीय। जो प्रथम पद है वो है वेशभूषा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं होने के कारण, है ना। देखिए, वेशभूषा। और बाकी जो है दूसरा पद सुख दुख, ठीक है।
तो चलिए, आपके कवि के इंट्रोडक्शन इतना थे। अब हम चलते हैं पाठ की ओर, और आपके सारे बुक्स में कवि इंट्रोडक्शन है, उसको आप देख लीजिएगा और नहीं तो नोट कर लीजिएगा। अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं, अपनी कविता की ओर चलते हैं। तो प्रारंभ हम शुरू करते हैं कविता क्या कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और भिखु खावे भिखु बोले बिनु नावे निहि फलु मटी भ्रमना। कहने का मतलब ये हुआ कि कवि गुरु नानक का कथन है कि व्यक्तियों के मन में यदि राम नाम की कोई चीज़ नहीं है तो उसके लिए ये जग व्यर्थ के समान है, मतलब बेकार है। आगे फिर चलते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। क्या कह रहा है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक मतलब होता है ना कि मतलब नहीं भी कुछ जान रहे तब भी एकदम पढ़ रहे हैं, बखान रहे हैं। और बखाने संध्या कर्म निकाल करें, और कम से कम संध्या के लिए तो एक समय तो निकाल लीजिए, है ना। ये व्याकरण पढ़ के बखान करने से कोई फायदा नहीं होता है। कभी का कहना है एक समय होना चाहिए, संध्या भी करने के लिए एक समय होना चाहिए, इसी तरह निकाल ले। कहता है बिनु गुरु सब मुक्ति। क्या कह रहा है, बिना गुरु के कहा प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए, कवि कह रहा है ना, मतलब बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता, आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, और बिना मतलब ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना राम नाम के आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमनु करे। क्या फर्क पड़ता है दंड कमंडल लेकर, शिखा जो होता है टिक्की को बढ़ाकर, और सूत धारण करके, जनेऊ धारण करके यहाँ वहाँ घूमने से कुछ नहीं होता है। वो एक सिर्फ आडंबर है। आगे देखिए क्या कहता है कि राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कहने का मतलब कभी कह रहे हैं ना कि आपको पंडित मतलब कमंडल धारण करके, शिखा धारण करके, शिखा बढ़ा करके, जनेऊ धारण करके यहाँ वहाँ घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि हम हरि के नाम नहीं लें, जब तक कि उसकी नाम की हम जाप नहीं करें। इसके बगैर हमें पार नहीं लग सकता है, इसके नाम के बगैर पार नहीं लग सकता है। चलिए आगे देखिए क्या है कि देखिए जटा मुकुट तन भसम लगाई, और वसन छोड़ी तन नगन भया। क्या कह रहा है कि देखिए जटा मुकुट और देखिए भसम देह में लेप कर, जटा और मुकुट धारण करके, वस्त्र को त्याग करके, है ना, वस्त्र को त्याग होकर के, नग्न होकर के हमें कुछ भी नहीं मिलता। कवि कह रहे हैं, कहता है जोते जिए जंत जल जल मही छल, तत्र जत्र तत्र तो सरब जिया। क्या कहता है कि हमें जटा धारण करके, मुकुट धारण करके, भस्म लगा करके शांति नहीं मिल सकती है। इस प्रकार हमें प्रभु के नाम, राम नाम से हमें मुक्ति मिल जाती है। अब देखिए क्या है, आगे देखिए, गुरु प्रसादी राखिले। उससे पहले तो ये भी था कि जते जिया जंत जल थल महिजल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखिले, जन क्यों हरि रस नामक झोली पिया।
क्या कह रहा है कि जिस प्रकार गुरु के प्रसादी है ना, गुरु के प्रसादी राख ले उसके नाम के लिए, और कहता जन कोई हरि रस नानक झोली पिया। और क्या कह रहा, हरि रस को अपने झोली में, मन में है ना, उसको ले लें। तो कवि का कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारा ये चैप्टर है कि राम नाम बिनो विरथे जग जन्मा, अर्थ स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि राम के नाम के बगैर इस जग में जीना व्यर्थ है। और आगे आपने कहा कि क्या फर्क पड़ता है यदि हम जटा धारण मुकुट जनौ भस्म लगाकर भ्रमण यहाँ वहाँ घूमकर ये सब ढोंग करके हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है बिना राम नाम के। चलिए, तो पहला था। दूसरा देखिए क्या था, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब देखिए दूसरा लाइन क्या था, एक ये तो था राम नाम गुनु विरथे जग जन्मा, और इसी से बस नीचे में है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब देखिए इसमें क्या है, फिर शुरू करते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने। देखो क्या कह रहा है, जिस व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानते हैं वो व्यक्ति सुख स्नेह अरु भय नहीं, जाके उस व्यक्ति को कभी कोई भय नहीं होता है, डर नहीं होता है, कंचन माटी जाने, है ना। अब देखिए क्या है, नहीं निंदा नहीं अस्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे न्यारे, ना ही मान अपमाना। कहने का मतलब क्या हुआ कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाकी, मतलब वो किसी के निंदा और स्तुति भी नहीं करते, और ना उन्हें लोभ, ना उन्हें मोह, ना उन्हें अभिमान। और जो व्यक्ति इस तरह के होते हैं, हर्ष शोक ते रहे नियारे दे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है, हमेशा सुख और दुख जो है वो क्या होता है, नहीं होता है, न्यारे। और फिर आगे देखिए क्या होता है, आस मनसा सकल त्यागी, आस मनसा सकल त्यागी, जग में रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे, नाहिन तेहि घट ब्रह निवासा। कहता है कि गुरु कृपा जेहि नर को की नहीं, तीनहि जग जागत पिछानी, और नानक लीन भयो गोविंदा, सो जियो पानी संग पानी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति कभी दुख में दुख नहीं मानते, और जो व्यक्ति सुख मिलते ही पूरे स्नेह से नहीं मतलब इठलाते, और जो व्यक्ति निंदा नहीं करते, जो व्यक्ति को किसी का स्तुति नहीं करते, बड़ाई नहीं करते, गुणगान नहीं करते, और जो व्यक्ति को लोभ मोह नहीं है, नहीं होता, ऐसी व्यक्ति को अपमान का कोई डर नहीं होता। और फिर आगे आपने देखा था, आस मनसा सल त्यागी के, ये सारे कुछ को त्याग कर जगते रहे निराशा। और जग कहता है ते रहे निराशा, जो व्यक्ति ये नहीं मानते हैं कि जगते रहे निराशा, ऐसे काम क्रोध जही परसे नाहिन, और जो व्यक्ति पर काम क्रोध इसका कोई नहीं कुछ कर पाता है, जैसे कि काम क्रोध उसको इस व्यक्ति को नहीं आता है, घट ब्रह्म निवासा, और उसी के अंदर ब्रह्म के निवास होता है। और गुरु कृपा जेहि नर पे कीनी, और क्या कह रहा है कि गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर, नर पर हो जाता है, तिन्हि यह जुगति पिछानी, और उसी को इस जग में सुख मिलता है,
और जो व्यक्ति दुख लोभ मोह पाप अपमान सुख दुख ऐसे रहते हैं उसका ये कभी पीछा नहीं छोड़ता है। फिर क्या कह रहा है, हमें भक्ति, हमारा भक्ति किस प्रकार होना चाहिए। गुरु नानक का कहना है कि हमारी भक्ति जो है, कहता है नानक लीन भयो गोविंदा, और नानक जिस प्रकार गोविंद से लीन थे, जैसे क्या जियो पानी संग पानी, जिस प्रकार पानी को पानी में मिला दें हम नहीं समझ सकते हैं कि ये पानी कौन सा था, उसी प्रकार गुरु नानक का कहना है कि हमारे भक्ति ईश्वर के लिए इतना ही हो। तो आज के लिए आपका जो हमारा प्रथम पाठ था गुरु नानक के, इसको हमने मतलब पूरी काव्य को अर्थ सहित हमने पढ़ा और इसकी कवि के इंट्रोडक्शन थे। बाकी इसी तरह आपको फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।